चलिए कमोडिटी 10 बजे की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात एग्री मार्केट की करते हैं। टॉप 10 कमोडिटीज वहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है। तो शुरुआत हल्दी के साथ करेंगे, जहां पर अच्छी रिकवरी, करीब करीब हाल के लोअर लेवल से 2,500 रुपए की रिकवरी के बाद अब यहां पर दबाव दिख रहा है। 13,000 रुपए के नीचे आ चुका है। कल के सत्र में 3.25% की गिरावट दिखी, क्योंकि मराठवाड़ा के अराइवल सब शुरू हो रहे हैं। जीरा 22,000 के ऊपर बना हुआ है। कल हालांकि शुरुआती कारोबार में नरमी थी, लेकिन आखिरी घंटे में रिकवरी लौटी और 22,100 के आसपास बंद हुआ। धनिया 7,900 के आसपास। यहां पर अराइवल्स के नंबर इतने ज्यादा है कि उसका दबाव दिख रहा है। अभी सीजनल इंपैक्ट यहां पर साफ तौर से नजर आ रहा है। ग्वारगम 10,300 के करीब है। स्टॉकिस्ट की कमजोर मांग है। ग्वार सीड में पुराने स्टॉक अभी भी आ रहे हैं। इससे अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितनी सप्लाई होगी। 5,325 के करीब अच्छी रिकवरी दोनों काउंटर में, ग्वारगम, ग्वार सीड। फिर अब 2 दिनों से लगातार दबाव दिख रहा है। कैस्टर की बात करें तो अब सब कुछ चाइना के डिमांड पर निर्भर है, फिर यहां की चाल पकड़ेगी। हालांकि इस बार सप्लाई कम है, उत्पादन भी कम हुआ है और भाव 6,300 के आसपास काफी समय से दायरे में है। पाम तेल 4,300 रिंगिट के नीचे है। मलेशियाई पाम तेल आज हल्की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है मलेशिया में। कपास 1450 के करीब और आइस कॉटन का भाव 65.5 सेंट के पास कारोबार हो रहा है। कपास खली का भाव 2,750 के नीचे है। यहाँ पे सप्लाई भी अच्छी है और डिमांड भी कमजोर है, उसका दबाव दिख रहा है। मेंथा ऑयल आखिरी काउंटर है 920 के करीब। हल्की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। हमारे साथ रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से। शुक्रिया रवि जी। शुरुआत हल्दी से करते हैं। सर, कल तेज मुनाफा वसूली दिखी, 3.25% टूट गई हल्दी। आज क्या होगा सर? जब से कल काफी अच्छी गिरावट थी, क्योंकि फंडामेंटल्स वैसे इंडिकेशन है, क्योंकि हायर लेवल पे थोड़ा सस्टेन होना है, इतनी सप्लाई पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मेरे हिसाब से हायर लेवल पे सेलिंग का ही वहां पे रुख करना चाहिए। 13,050-60 के करीब चल रहा है। दिन का है 13,080 का है। एक बार 13,100, 13,120 के करीब मिले तो मेरे हिसाब से वहां पे फिर से एक शॉर्ट का कॉल इनिशिएट करना चाहिए। 12,800 का टारगेट होगा और 13,300 के स्टॉप लॉस के साथ आप हल्दी में आज भी बिग वाली का ट्रेड ले सकते हैं। की बात हुई सर, जीरा बताइए। 22,000 के ऊपर मजबूती से क्या कौन खरीद रहा है सर? जीरा कल गिरा भी था 1.5% तक, फिर से अच्छी रिकवरी लौटी लोअर लेवल से। क्या लग रहा है जीरे में कहां से बाइंग आ रही है सर? जल्द से थोड़ा स्टॉकिस्ट की बाइंग है। इन पर्टिकुलर लोअर लेवल पे जब भी प्राइसेस आते हैं वहां पे एक मींस के अच्छी तरह वो लोग बाइंग करते हैं। एंड इतना अराइवल्स भी मींस के प्रेशर जो था इनिशियली फरवरी मिड से मार्च मिड तक थोड़ा ईज हुआ। हालांकि अभी भी लग रहा है कि सप्लाई ऑलरेडी जो लास्ट ईयर का एग्जिस्टिंग स्टॉक था इसकी सप्लाई बारी हायर लेवल पे आएगा तो वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा एंड एग्जिस्टिंग सप्लाई वो बाहर आ सकती है। 22,220 के करीब प्राइसेस ने अभी हाई किया है। मुझे लग रहा है कि अगर 22,300 पे मिलता है तो एक बार ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सेल करना चाहिए 21,700 के टारगेट के लिए और 22,500 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। 22,500 का स्टॉप लॉस लगा है। 22,300 के आसपास यहां पे बेचने की सलाह है। वापस से 21,700 तक जीरा आ सकता है। धनिया सर बताइए, 7,900 रुपए पे खरीदना चाहिए धनिया या और इंतजार करें? अगर शॉर्ट टर्म का आउटलुक है तो मुझे लग रहा है कि खरीदना चाहिए। इंट्राडे या एक दो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो मेरे हिसाब से नई बाइंग के लिए अवॉइड करें। अदरवाइज हम ऑल ओवर फंडामेंटल स्ट्रांग है। जो रिसेंट वहां पे मंथ्स के ऑलवेज ये रहता है कि जब अराइवल्स आती है तब इतना ज्यादा प्रेशर रहता है और उसके बाद मंथ्स के पूरा अराइवल स्टॉप हो जाता है। तो आई थिंक ये अभी भी लग रहा है कि जो गोंडल में अराइवल्स है एंड जिस हिसाब से थोड़ा वहां पे मंथ्स के हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है तो शॉर्ट टर्म का आउटलुक ले ये गिरावट को बाइंग का अपॉर्चुनिटी गिने। 7,800 ब्रेक नहीं होगा ऐसा लग रहा है। 7,900 करीब चल रहा है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है 7,800 का। और अगर आप 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन रुकते हैं फिर से 8,040 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। गई मसालों की ग्वारगम, ग्वार सीड, इन दोनों में क्या राय बन रही सर? पिछले 2 सत्रों में तो दबाव दिखा, आज क्या होगा और हफ्ते के बाकी बचे दिन में क्या होगा? जिस हिसाब से मीन्स के वहां पे रोक रहा है कि एक्सपायरी के वीक में वो शॉर्ट कवरिंग होता है, एक्सपायरी के वीक के बाद का वीक वीक रहता है। यही ट्रेंड लगातार 6-7 महीने से रहा है। जब जब एक्सपायरी के 10 दिन बाकी रहते हैं तब से प्राइसेस रिकवर करते हैं और जिस दिन एक्सपायरी खत्म होते हैं उसके दूसरे दिन से प्राइसेस में थोड़ी गिरावट है। तो आई थिंक यही है, क्योंकि फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं तो पोर्शन बेस ही वहां पे बाइंग एंड सेलिंग आ रहे। हालांकि जिस हिसाब से सीड एंड गम है आई थिंक पैरिटी गम के फेवर में है। लोअर लेवल पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा। आज 10,300 का लो किया, इसके बाद सस्टेन हो रहा है।
यही करंट लेवल पे बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,250 छोटा स्टॉप लॉस होगा। अपर से टारगेट 10,600 तक 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आ सकते हैं। ये अब तक के लिए मुझे लग रहा है कि एक साइन ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट वीक में शायद यहाँ पे थोड़ी यहाँ रिकवरी आपको आती हुई दिखे। तो ये हफ्ता कंसोलिडेशन का हफ्ता है ग्वारगम का, 10,600 तक के लेवल दिख सकते हैं आपको और अगले हफ्ते में रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। कॉटन केक में क्या लग रहा है सर, रवि जी? इंटरनेशनल मार्केट में कपास कॉटन के प्राइसेस थोड़े स्टेबल हो गए, हालांकि सीजनलिटी ऑफ और हिसाब से मुझे लग रहा है कि कपास खाली में हाई लेवल पे जो सेलिंग प्रेशर बना है वो कंटिन्यू रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट करना ही एक एडवाइजेबल होगा। 2740-50 के करीब अप्रैल वायदा ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे बेच के चले, अराउंड 2760 2800 का स्टॉप लॉस लगाए और डाउन से 2680 तक के लेवल आने चाहिए। मेरे हिसाब से जो सीजनलिटी ऑफर है तो ऐसे भी ये कॉटन कॉम्प्लेक्स पूरा थोड़ा प्रेशर में है चाइना एंड ग्लोबल ट्रेड आउटलुक को लेके, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी पिक वाले और बढ़ सकती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की, सोने चांदी की। एक यहाँ पर दबाव जरूर दिख रहा है, शाम के सत्र में लगातार यहाँ पे नरमी आ जाती है, हालांकि आज तेजी जरूर अभी दिख रही है। क्या लग रहा है सर, ये जो नीचे की तरफ आया है सोना चांदी, और इंतजार करें नई खरीदारी के लिए क्या दोनों में? गोल्ड में जैसे हमने लास्ट वीक भी बात की थी और 1-2 वीक से हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर गोल्ड में जो प्रेशर है वो कॉमेक्स से ज्यादा है। कॉमेक्स की जो डिलीवरी लगी है एंड अपने जो हिस्टोरिकल एवरेज है 2.5 to 3 टाइम्स डिलीवरी ऑलरेडी वहां पे टैरिफ की फियर से लग चुके हैं, तो इसका एक प्रेशर जब तक एक करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होता, आई थिंक इसका एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। एंड पर्टिकुलर सिल्वर की बात करें तो वहां पे कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं है। गोल्ड की जो कमजोरी है उसके हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी सिल्वर के काफी अच्छे फेवर में है। मेरे हिसाब से 97,700 में बाई लेना चाहिए पोजीशन, और स्टॉप लॉस लगा है 97,200 और अपर साइड 98,500 तक के लेवल को उम्मीद सिल्वर से करनी चाहिए। ओके, शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि आज कमोडिटी मार्केट में उन्हें क्या करना है।